warm welcome to a brand new edition of Colors of India, your weekly cultural diary. I'm your host Ravleen Kaur, bringing you all the cultural updates from in and around the capital. But first, look at the highlights. First, a festival celebrating the timeless eloquence of Urdu. Next, a regional play under the banner Bharat Rang Mahotsav. And finally, the Rekhta Food Festival. In our first segment, we take you to a festival that celebrates the quintessential spirit of Urdu, its inclusive ethos and the creative richness. Take a look. आप सब लोगों के लिए, इस कोशिश के लिए, जश्न रेख्ता के लिए, हिंद की जबान के लिए, अहले उर्दू के लिए कुछ लोग पहुंचे मीर तकी मीर के पास, कहने लगे हुजूर बस यूं ही चले आए आपका फरमाया हुआ सुनने के लिए। तो मीर बोले कि मियाँ मुझे मालूम नहीं कि आप मैं जो कहूंगा वो समझ पाएंगे या ना समझ पाएंगे। तो वो दोनों बोले हुजूर अनवरी और खाकानी का कलाम समझ लेते हैं तो गोया आपका कहा हुआ फरमाया हुआ क्यों ना समझेंगे। तो मीर का जवाब था अनवरी और खाकानी का कलाम समझने के लिए लुगत मौजूद है, लेकिन अगर मीर का कहा हुआ समझना है तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठना पड़ेगा और अहले उर्दू को जानना पड़ेगा। हम हैं दरवेश आप सबके लिए, इस कोशिश के लिए, जश्न रेख्ता के लिए। A Jashan, a celebration, a tribute. Rekhta Foundation presents Jashn-e-Rekhta. हम हैं दरवेश न जागीर नजर रखते हैं, हम हैं दरवेश। A unique festival celebrating Urdu's inimitable beauty, its soul-stirring intonation and its lyrical splendor. हम लालो कोहर रखते हैं। The festival is a host to most eminent speakers from the world of cinema, arts and culture. सैकड़ों ऐब सही एक हुनर रखते हैं, बेखबर बेखबर लाख सही पर तेरी खबर रखते हैं। उर्दू दिल की ज़बान है और ये हर दिल को छूती है। जश्न की रेख्ता के मकासद हैं कि उर्दू को लोगों तक पहुंचाया जाए। उर्दू ज़बान, उसकी खूबसूरती, उसकी शीरीनी, उसकी खुशबुओं को आवाम तक पहुंचाएं, ख़ास तौर से उन लोगों के करीब जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं, जो उर्दू को लेकर मुख्तलिफ़ गलत फहमियाँ जिनके जहनों में हैं, और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं उन तक ये बात पहुँचे। और हमें तो लगता है हमारा मकसद बिल्कुल कामयाब हो रहा है। ख़याल आ गया वही ज़िंदगी का सवाल आ गया, वही ज़िंदगी का सवाल आ गया। Gracing the stage first are Rumi Jafri and Anu Kapoor on Urdu in Hindi cinema. Quite an enthralling session. अपना नाम कह रही लैला, उससे पूछती कि तू कौन है, तो वो कहता है मैं मजनू। लैला कहती है वही मजनू जो लैला की मोहब्बत में बदनाम है। दीवाने तू क्या कहता है, मजनू तो मेरा नाम है। लैला कहती है, तो वो कहती है जरूर मजनू तू है, बिल यकीनन तू मजनू है। अगर लैला है तू तो उंगश्तरी में, वो पूरा साइकिल से। बस फाइनली Actor and television presenter Anu Kapoor is best remembered for hosting the vocal reality show Antakshari from 1993 to 2006. जान है और रिश्ते तारे नफस, जिस्म है तू जान है और रिश्ते तारे नफस,
कारवां तू ही है लैला, तू ही आवाज़े जरस। जिस्म है तू जान है और रिश्ते तारे नफस। कारवां तू ही है लैला, तू ही आवाज़े जरस। रूह भी एक ही और एक तायर एक नफस। एक ही लैला है दुनिया में है बाकी सब हवस। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है। The three-day annual festival aims to create the much required awareness and appreciation of a language born and evolved in the Indian subcontinent. Celebrating the multifaceted nature of Urdu, its beauty and versatility. ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है तेरा, इश्क है मेरी आबरू, इश्क है मेरी आबरू। The festival explores the different elements and range of emotions as manifested through poetry, prose, drama, art and cinema. करता है इश्क तेरा, इश्क इश्क ये 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 इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क 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 ये इश्क इश्क है, इश्क ये इश्क इश्क है। जश्न रेख्ता एक इनकलाब है, एक तहरीक है, एक नई पहल है उर्दू के हवाले से हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून हिंद भी, क्योंकि एक ऑनलाइन वेबसाइट है रेख्ता.org और इस वक्त पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ी हुई है। और ख़ास तौर पे दिल्ली के बीचों बीच रेख्ता के उन्वान से उर्दू की जो बाजियाफ्त हुई है और इसके साथ जो एक तबका जुड़ा है पढ़ा लिखा, जिसका डायरेक्टली उर्दू स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है और वो जो रोमन और हिंदी के बैकग्राउंड से आ रहा है, और ये उर्दू की सख्त जानी कह लीजिए कि इसने दोबारा उन लोगों में अपनी एक गुंजाइश निकाली है। और जश्न रेख्ता एक अपने हवाले से एक बहुत बड़ा मेला बन चुका है। ये कुंभ है उर्दू का, जिसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। रखो मोरी लाज गरीब नवाज, रखो मोरी लाज गरीब नवाज, रखो मोरी लाज गरीब नवाज, रखो मोरी लाज गरीब नवाज। And the highlight of the evening, the legend Hansraj Hans entrancing the audiences. सदा सदा मैं दे रहा हूँ सदा पे सदा गरीब नवाज। Born into a Mezhabi Sikh family at a village called Shafipur near Jalandhar, Hansraj Hans at a very young age learned music from a renowned music director Charanjit Ahuja and started singing Punjabi folk, devotional and Sufi music. He also sang in movies and released his own indie pop albums. इश्क है पानी एक कतरा, कतरे में Hansraj Hans took the center stage, surrendering each one to ecstasy, singing Khali Dil Nahi Jaan Bhi Hai from the movie Kache Dhage. Sang originally with renowned artist the late Nusrat Fateh Ali Khan. खाली दिल खाली दिल खाली दिल नहीं जान भी मंगदा, खाली दिल नहीं जान भी मंगदा, इश्क दी गली विच
next Nit Khair Manga enthralls audience with that perfect blend of musical fervor and lyrical charm, showcasing a musical transformation that no words can capture. नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दे नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग आ जावे माही तेरा रस्ता आ जावे माही तेरा रस्ता आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया आ जावे माही तेरा रस्ता From an Urdu festival to another that celebrated a rich tradition. Believers in the power of the Qawwali say it not only transcends boundaries but also the senses, as a perspective that gives each fleeting moment a new light of learning. Jashn-e-Rekhta in its third edition continues its efforts to keep Urdu alive in the public consciousness. A festival celebrating Urdu and showcasing its true essence was indeed a delight for all the music lovers. It's time for a short break now, but don't go anywhere, a lot more coming up ahead on the program. Coming up ahead is the National School of Drama's Bharat Rang Mahotsav. Welcome back after the break. India's prestigious National School of Drama had established an annual festival, the Bharat Rang Mahotsav, to stimulate the growth and development of theatre across the country. The 19th edition this year had some big hits. Here's more. The 19th Bharat Rang Mahotsav, the country's biggest theatre festival, is showcasing the magic of theatre. The annual festival is an effort to promote theatre in other parts of the country to bring forth a priceless and powerful art form. This one is titled Ab Main Jao, one of the highlights of the Bharat Rang Mahotsav. ककरो पता नहीं चलता कनी एक अलग बात काल हमारे झुमका हमरा नहीं चाहिए हमके झुमका. The play depicts the story of the struggle of a woman who transforms her life through hard work, honesty and perseverance. It not only showcases the struggle of a woman, but also the life of the Mithila village. This text is interwoven with many subtexts and flows interestingly. इस नाटक में भी जो एक महिला को हमने लिया है, जो महिला अपने साथ हुए जो कारगुजारी जो जिनके साथ हुआ था, उसको लेकर के धीरे धीरे पकती जाती है और अंत में यह डिसीजन ले लेती है कि नहीं, मुझे बिना बाप के ही माँ बनना है।
और तो मेरा पूरा थीम यही था कि ग्रामीण महिलाएं किस तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को सामने लेकर के आती हैं। Dr. Prakash Jha, a well-known theatre artist and researcher from Bihar, has been associated with active theatre since 1994. ओ माहौल क्या खराब अचानक चले ठीक है मुदा विश्राम दे दे। Today, the credit for establishing Maithili theatre globally goes solely to Prakash Jha. मुदा नहीं आज मुझे मोर में भी रोपने प्रभाव छे दोनों आज ताई पुरुष के छोड़त ने अपन बाबो के ने जोक जेना खून पी मोट भेला तो फटता दे सकते किया कि जो स्वार्थी जीव में छूट के मार दे जाए की कर कुछ His play bridges the distance between Maithili language and Indian theatre. पापी पुरखक निष्पाप संतान कर कौन को मैंने Ab Mein Jao is a pulsating narration of a typical village, uncountable families, in fact of any part of India where the society is oppressed by the elite. संतान मर जाती ये फीमेल ओरिएंटेड है, पूरा प्ले फीमेल ओरिएंटेड है। जैसे कैसे समाज में दबाया जाता है बच्चा पैदा करने के लिए कोई शादी ज़रूरी नहीं है, बस ये है जो मेन मोटो यही है, बच्चा पैदा करने के लिए शादी ज़रूरी नहीं है। आप अगर सशक्त हैं तो बच्चा बिना शादी के भी पैदा कर सकती हैं। ये फीमेल को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए। With the objective of conserving, promoting, documenting Mithila region's cultural heritage and tradition, the Melo Rang Repertoire was established in 2005. देखो हम आप वहां की जरूरत में नहीं है वहां चल जाओ ओपर केला पर पश्चाताप कर रहा था मैं गलती रे पश्चाताप किया जाए छै पाप नहीं किया जा सके छै हमरा सेवा के The group is committed to protect the heritage of Mithila from the blind following of modernity. तो स्त्री की स्वाभिमान की रक्षा कहीं करती है मेरा मेरी सांग चटक The power of theatre is its profound ability to portray different personalities and emote subtle notions. The Bharat Rang Mahotsav was certainly a bright and a colourful way of doing it. It's time for a short break now, but do stay with us, a lot more coming up ahead on the program. Coming up next, the Rekta Food Festival. Welcome back after the break. Jashn-e-Rekhta, a unique festival celebrating the timeless eloquence of Urdu, is back with its much awaited third edition, where it also displays different cuisines from across India. Take a look for yourself. A food festival hosting a grand feast of cuisines like Kashmiri, Awadhi, Hyderabadi, Mughlai and Sindhi, along with the finest selection of popular street food from Purani Delhi, all under a single symbolic umbrella, Jashn-e-Rekhta. We have tried to showcase like the street food from all over India and plus the regional cuisine from all over India. So basically what we do is we have tried, for all the food stalls which you are seeing, we have first gone to all of the places, we have tasted the food. If we have liked it really, then we have invited them to this place. First, from the Sindhi Rasoi is the Dal Pakwan, one of the most famous Sindhi breakfast recipes. Dal Pakwan is basically chana dal served with pakwan, the crisp fried Indian bread. दाल पकवान जो होते हैं ये सिंधी फूड है, मतलब काफ़ी लोग इसको लाइक करते हैं। इसमें चने की दाल होते हैं, चने के दाल को भिगोया जाते हैं, पहले भिगो करके फिर उसे पकाया जाते हैं, पका करके फिर उसे तड़का लगाए जाते हैं, जैसे टमाटर वमाटर डाल करके पूरा सब कुछ, और फिर उसके बाद में जैसे मैदे को मोहन लगा करके या घी लगा करके उसको गूंद लेते हैं, गूंद करके फिर मट्ठी के तरह उसे बेला जाते हैं, बेल करके पतला से पतला बेलते हैं, फिर उसमें छेद कर देते हैं, जब वो फूलना नहीं चाहिए
फूल जाने से ठीक नहीं रहता है। Up next, the Sindhi tikki, which also has chana dal as its core ingredient along with cheese and dry fruits in it. The hot and crispy tikki is served with Sindhi sauce, which is a mixture of coriander, dry ginger and tamarind sauce. टिक्की में आप काजू डालिए, बादाम डालिए, जो भी फ्रूट डालना चाहते हैं, पनीर डालिए और चने के दाल के साथ में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके मसाले में उसे मिक्स करके रख लें और फिर आलू बॉईल करके फिर उसमें भर करके फिर उसमें सांचे में डाला जाता है। This is how a typical Rajasthani thali looks like. It has bajre ki roti, kadhi, garlic chutney and jaggery. In villages and towns, even now people of Rajasthan use millet flour more than whole wheat. Traditionally, ladies make thick bajra rotis with their palms and slowly roast over kanda in chula that gives roti a smoked flavor. ये हमारे मारवाड़ में जो आतुना गांव में ये बाजरी बोलते हैं, बाजरा नहीं होता है, बाजरा थोड़ा बड़ा होता है, छोटी बाजरी होती है। तो ये स्वादिष्ट होती है, मीठी होती है। हम तो हर मौसम में ये बाजरी खाते हैं, वहाँ कोई भी मौसम हो। तो ये जैसे ठंडी ज़मीन होती है हमारे रेगिस्तान, तो वहाँ बाजरी ज़्यादा होती है। क्यों खाद तो होता नहीं, हज़ार बीघा ज़मीन है, हमारे बरसात होती है तो अच्छी बाजरी हो जाती है। And now on to some non-vegetarian delights. First, the typical Kashmiri cuisine, a huge draw at the fest. Selected mutton pieces cooked in Kashmiri onion gravy with cockscomb flour extract is the Rogan Josh, one of the most popular dishes of the Kashmiri cuisine. Another big hit, the Goshtaba, pounded mutton balls cooked in curd flavored with dried mint powder. Kashmiris basically has come from Samarkand civilization long time back, somewhere in 1500 AD, with when the people came from there with the invasion of Taimur. So it was started in Kashmir with the continuous, that uniqueness come with the continuous use of local herbs and ingredients and the unique style of cooking. And now the world famous mutton, halim and galauti kebab, all the authentic Awadhi flavors on display. Mutton cooked for 7 hours with a blend of spices to add to it that zing which makes it a speciality altogether. Next, the halim, cooked for 4 to 5 hours in raw spices, is served hot with bread. Although the dish varies from region to region, it always includes wheat or barley, meat and sometimes lentils. And finally, the famous galauti kebab. They are named so because the process of marinating the same is known as galawat. Added to mutton is the raw papaya along with the herbs and spices to soften the mixture, making round patties of desired size. Awadhi cuisine is really, it is a luxurious cuisine because Awadh was the city of people with tamiz and tehzeeb and nazakat and ada, and it reflects in the food. And what we try to do at Rumi's Kitchen is one very important part of our menu is Awadhi food, and we try to recreate it with the finest ingredients, with the greatest techniques, and try to bring alive recipes that are typically forgotten or have been lost over time. So that's what we are trying to do. Our next stop, the Ilham Afghan Cuisine, an initiative by Afghan refugee women. Run by a few Afghan refugee single mothers with the assistance of Access Development Services, an NGO. This social entrepreneurship project is a perfect example of the immense strength that people display in the face of adversity. The project aims to make the women self-reliant through their culinary skills. Dishes like bulani, chicken chapali kebab and baklava, a unique gastronomic experience for the capital's foodies. So chapli kebab is a dish made of chicken, and this is fried in oil, and this has
chicken and various spices to it. And this is served with the Afghan naan, which is the Afghan bread, and also with potato chips. So bulani is something in Delhi we will easily say aloo ka parantha kind of a thing, but then it is made of maida, and it has filling of potato if you want to have it vegetarian, and if you want to have it non-vegetarian, then it has a filling of chicken. Baklava and khajur, these are two sweets which are very famous in Afghanistan, and baklava is more or less like sweet patties. It is made in syrup of honey, and it has pistachio, maida, cardamom, and all sorts of sweets. Alongside many desert delights, we can't forget the Purani Delhi's Daulat Ki Chaat, light foam that disappears instantly on the tongue, leaving behind the simplest hint of sweetness, cream, saffron, sugar and nuts. Tantalizing almost not there. दौलत की चाट ये राजा महाराजों के ज़माने की है और चलती आ रही है ये। इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत दूर से आते हैं खाने के लिए। जी रात को ये 2 बजे से बनाना चालू करते हैं। बर्फ़ और दूध को लेके मिक्स करके क्रीम दूध को गिलोना जाता है, तब जाके ये तैयार होती है और गर्मी में नहीं बनती है, अक्टूबर से मार्च तक मिलती है बस। Another sweet treat is makhan ke samosa, a rare of its kind. समोसा ये होता है बर्फ़ के अंदर मथ के मक्खन, उसके अंदर ड्राई फ्रूट भरा जाता है मक्खन के अंदर, तब जाके मक्खन के अंदर वो ड्राई फ्रूट रखा फिर थर्माकोल में उसको डाल देते हैं बर्फ़ के अंदर, तो वो टिका रहता है, नहीं तो उसको बाहर निकालेंगे पिघल जाएगा। And finally, the favorite of all, halwa. A huge variety on display here. White carrot halwa, halwa geekwar, and halwa hapshi, added to the mouth-watering magic of the atmosphere. I have got a white carrot halwa with me, which is not available in the market, and people actually is not aware of white carrot. So we are providing white carrot halwa, which is very good in taste. Yes, definitely. And the other one is gond, that is edible glue. We process edible glue and make a halwa from it. And the third one which are providing is the aloe vera halwa. Aloe vera is very familiar for cosmetics and in many things. Very good for health. Yes. Then we are making a sweet from it, a very good sweet halwa out of it. And yes. Then we have a moong dal halwa. We have got a very good one, that is hapshi halwa, which is made up of cloves. All to create that heavenly, ethereal taste. Transforming the lawns into a melting pot of Epicurean delights and giving the visitors an experience to savor. The Rekhta Food Fest was truly a treat for all the food lovers and a perfect destination to eat, drink and make merry. That's all for this edition of Colors of India. See you next week, same time, with a bunch of other exciting stories. Until then, take very good care of yourselves and have a great weekend.